हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सागर। आज हम आप लोगों को पेक्टोरल रीजन में जो मसल्स अटैच होती हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसमें ओरिजिन, इंसर्शंस एंड उसकी नर्व सप्लाई एंड एक्शंस की बात करूंगा। ठीक है। जो पेक्टोरल रीजन में हमारी थ्री मसल्स प्रेजेंट होती है। पहला हो गया पेक्टोरालिस मेजर मसल, पेक्टोरालिस माइनर मसल्स एंड सबक्लेवियस मसल। ठीक है। जो पेक्टोरालिस मेजर मसल्स होती है, इसका जो ओरिजिन होता है ये क्लेविकल के मीडियल 2/3 ऑफ इंटीरियर सरफेस से इसका ओरिजिन होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्लेविकल हो गया। जैसे कि ये मेरा क्लेविकल हो गया, तो इसका एक पार्ट होता है ये लेटरल 1/3 कहलाता है, लेकिन ये मीडियल 2/3 कहलाता है। ठीक है। तो इसके एंटीरियर सरफेस से हमारा पेक्टोरालिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है क्लेविकल के। ठीक है। और इसके इंसर्शंस की बात करें तो पेक्टोरालिस मेजर मसल का जो इंसर्शन होता है हमारे ह्यूमरस के बाइसिपिटल ग्रुप के, जो बाइसिपल ग्रूव होता है उसके लेटरल लिप, ग्रेटर ट्यूबरकम जो लेटरल लिप बनाता है उसमें इंसर्शन होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल का। ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि ये हमारा ह्यूमरस हो गया। ह्यूमरस में जैसे एक होता है यहाँ ग्रेटर ट्यूबरकल, एक लेजर ट्यूबरकल, तो ये लेटरल साइड में, ये लेटरल, ये बीच में हो गया इंटर ट्यूबरकल सर्कस। इसके लेटरल लिप में जो होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल का इंसर्शन होता है। ठीक है। इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इसकी नर्व सप्लाई में पेक्टोरलिस मेजर मसल की जो नर्व सप्लाई होती है मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है। और इसके एक्शन की बात करें तो एक्शन हमारे शोल्डर का मीडियल रोटेशन एंड अबडक्शन कराने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जैसे ह्यूमन है कोई, तो यूं ही जब ये शोल्डर को इधर ले जाएगा बाहर की तरफ तो ये अबडक्शन होगा। सॉरी, मतलब ये जब हाथ को इधर अंदर की तरफ करेगा तो ये अबडक्शन होगा। ठीक है, अडक्शन। और मीडियल रोटेशन जब इसको मोड़ेगा हाथ को इधर साइड तो ये मीडियल रोटेशन कहलाएगा शोल्डर का। ठीक है। और हम इसके, और ये जब हम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, जो पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है। ठीक है। अब इसके हम पेक्टोरलिस में माइनर मसल्स की बात करते हैं। जो पेक्टोरलिस माइनर मसल्स का जो ओरिजिन होता है 3, 4, 5 रिब के कोस्टोकोंड्रल जंक्शन से ओरिजिन होता है। ठीक है। ये हमारा कोस्टोकोंड्रल जंक्शन हो गया, यहाँ से पेक्टोरलिस माइनर मसल का ओरिजिन होता है। ठीक है। और इसके इंसर्शन की बात करें तो इसका जो इंसर्शन होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल का, यह स्कैपुला के कोराकोइड प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस में इसका इंसर्शन होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल्स का। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा स्कैपुला हो गया, ये स्कैपुला हो गया। इसका एक होता है कोराकोइड प्रोसेस के मीडियल एंड सुपीरियर सरफेस में इसका इंसर्शन होता है। ठीक है। और इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है। इसमें भी पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर में लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है। इसको इतना आपको याद रखना है। ठीक है। और इसके एक्शंस की बात करें तो ये स्कैपुला को फॉरवर्ड ड्रॉप कराता है और डिप्रेस शोल्डर को डिप्रेशन से करने में हेल्प करता है। जैसे कि जैसे यूँ ही कोई ह्यूमंस हो गया, तो जैसे शोल्डर हो गया तो शोल्डर ऊपर करेगा तो एलिवेशन, नीचे करेगा तो डिप्रेशन करने में हेल्प करेगा, जो पेक्टोरलिस माइनर मसल्स का एक्शन होगा। ठीक है। और जब हम फोर्स इंस्पिरेशंस करते हैं तो उसमें भी पेक्टोरलिस माइनर मसल्स हमारी हेल्प करती है। चलिए अब हम बात करते हैं पेक्टोरलिस माइनर मसल की, सॉरी सब क्लेवियस मसल्स की बात करता हूँ। जो सब क्लेवियस मसल का ओरिजिन होता है यह फर्स्ट रिब एंड कोस्टोकोंड्रल जंक्शन से इसका ओरिजिन होता है। फर्स्ट रिब से हमारा फर्स्ट रिब ये हो गया। ठीक है। ये फर्स्ट रिब हो गया, यहाँ से ओरिजिन होगा। अब हम सब क्लेवियस मसल्स की बात करते हैं। जो सब क्लेवियस मसल होती है ये फर्स्ट कोस्टोकोंड्रल जंक्शन से ओरिजिन होता है। हमारा फर्स्ट कोस्टोकोंड्रल जंक्शन फर्स्ट रिब ये हो गया एंड इसके कोस्टोकोंड्रल जंक्शन से ओरिजिन होता है। ठीक है। और इसके इंसर्शंस की बात करें तो इसका जो इंसर्शन होता है जो क्लेविकल बोन्स होती है उसका एक इंफीरियर सरफेस होता है। इंफीरियर सरफेस में सब क्लेवियन ग्रूव में सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है। ठीक है। आपको जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हो गया क्लेविकल बोन एंड इसका हो गया ये एक सुपीरियर सरफेस, नीचे तरफ सुपीरियर, ये इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस में होता है ये सब क्लेवियन ग्रूव, तो ये सब क्लेवियन ग्रूव में सब क्लेवियस मसल्स का इंसर्शन होता है। ठीक है। अब वो हम बात करते हैं सब इसकी नर्व सप्लाई की। जो नर्व सप्लाई होती है ये सब क्लेवियस नर्व इसमें सप्लाई करती है, आपको इतना ध्यान रखना है बस।
और अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से। और इसके एक्शंस की बात करें तो एक्शन में जब हम आर्म का मूवमेंट करते हैं शोल्डर का, तो जो क्लेविकल होते हैं क्लेविकल को एक स्टेबल फॉर्म में रखता है। यदि स्टेबल फॉर्म में नहीं रख रहेगा तो जो हमारा शोल्डर होता है वो ड्रॉप हो जाएगा। यही कारण है कि जब हम शोल्डर का मूवमेंट करते हैं तो जो हमारा क्लेविकल बोन होती है वो एक स्टेबल फॉर्म में रहती है। ठीक है, ओके। और ये हो गया कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस। ये फर्स्ट रिब से सब क्लेवियस मसल ओरिजिन होता है। और जो पेक्टोरलिस माइनर मसल्स होता है ये थर्ड फोर्थ फाइव रिब से इसका ओरिजिन होता था। ठीक है, जो बताए। एंड चलिए अब हम तीनों मसल्स की ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन खत्म हो गया। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की मसल्स जो जो होती हैं उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो में हम मिलते हैं अब।